नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु सिंघल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मोशंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, यहाँ हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है कैलेंडर टेस्ट। और कैलेंडर को मैंने बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल 0 से लेके 100% तक लिया था। ठीक है, बिल्कुल बेसिक देखा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ठीक है आपने कैलेंडर अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब जब कैलेंडर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आज हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग बैठ जाइए और हाथ में कॉपी पेन ले लीजिए। दोस्तों देखिए, अगर आप लेट के पढ़ोगे या लेट के वीडियो देखोगे तो जितना समझोगे उससे आधा समझ में आएगा, तो देखने से क्या मतलब है। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूँगा, बैठिए और हाथ में कॉपी पेन जरूर लीजिए। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखना। 1 जून 1996 को क्या बार था। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमने यहाँ फार्मूला सीखा था और बेसिक भी सीखा था, हाँ ना। तो फार्मूले से भी आप जल्दी निकाल सकते हो। साहब दिनांक कितनी है आपकी 1, वर्ष कितना 96। मैं नीचे कर रहा हूँ, यहाँ हटा दो, मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ। मैंने कहा दिनांक कितनी 1, वर्ष कितना 96। साहब लीप वर्ष निकालने के लिए साहब कितने का भाग देंगे, जल्दी बोलो। 4 का भाग देंगे, किसमें, वर्ष में। 4 दूनी 8, 24 चौका 96, हाँ ना। ठीक है, और अगर मैं बातें करूं कि साहब दिनांक आ गई, वर्ष आ गया, लीप वर्ष आ गया, अब बचा शताब्दी कोड। शताब्दी कितनी हमारी 1900। 1900 में दिया 400 का भाग। ठीक है साहब, कितना बचा, 4 चौकू 16, कितना 300, या 3 बराबर कोड कितना 0। ठीक है, महीना कौन सा हमारा, जून, छठवां महीना। 144 0 25 यानी कितना 5 बटे कितना 7। साहब काटा पीटी कर दूं क्या, बोलो हाँ है ना। मैं अगर इसकी काटा पीटी करता हूँ तो सुनना दोस्तों, मैं इसकी काटा पीटी करता हूँ, देखना। 7 एकम 7, ठीक है, कितना बच गया 2, 7 तिया 21, तो यहाँ कितना बच गया 5। ठीक है, 7 के 21 कितना बच गया 3, हाँ है ना। तो अब कट नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दो। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 बटे 7 और कितना साहब 0 बचा। और आपको पता है 1 से रविवार, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, और 0 बचेगा। 0 का मतलब शनिवार, सैटरडे। ये हमारा आंसर। क्लियर दोस्तों, चलते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन था 5 मार्च 2001 को मंगलवार था, तो 30 अक्टूबर 2001 को क्या बार होगा। क्वेश्चन ने कहा 5 मार्च 2001 मंगलवार, को क्या बार होगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, वर्ष समान है, महीनों का अंतर है, हाँ ना। वर्ष समान है, महीनों का अंतर है, तो अब आप उसको दो तरीके से कर सकते हो। आपने पूरा बेसिक सीखा नहीं सीखा है। सर पहला तरीका कौन सा, पहला तरीका तो ये कि सर 5 मार्च से लेके 30 अक्टूबर तक दिन काउंट कर लूँ, बोलो हाँ है ना। काउंट कर लें क्या, देखते हैं। मैं 5 मार्च से 30 अक्टूबर के दिन काउंट कर लेता हूँ। साहब मार्च में कितने दिन होते हैं 31, 31 में से 5 गए तो कितना बचा 26। ठीक है, मार्च के बाद मैं अप्रैल की बात करता हूं, मई की बात करता हूं, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, अगस्त के बाद मैं बात करता हूं सितंबर, सितंबर में कितना 30, और अक्टूबर में मुझे 30 तक जाना है, तो 30 बटे कितना 7, हाँ है ना। 7 के 21 कितना बच गया 5, 7 चौका 28, 2, 5 और 2 7, इसको भी फ्री कर दो, यहीं की यहीं 3, ये 2, ये 3 और ये 3 और ये 2 और ये भी 2, तो 3 2 5 और 2 7, ये भी फ्री हो गया। 3 3 6 और 2 8, 8 बटे 7 यानी रिमाइंडर कितना बचा 1, और एक दिन जोड़ूंगा तो क्या बार आया बुधवार। ये तो हुआ पहला तरीका, वेडनेसडे। ठीक है, दूसरा तरीका कौन सा आएगा। साहब दूसरे तरीके में कुछ नहीं है, एक बार बताओ 2001 वर्ष समान है ना, साधारण वर्ष है ना, और साधारण वर्ष में मार्च और नवंबर का कोड क्या होता है समान। बताया था ना 144 0 25 जिन महीनों के कोड समान होते हैं उनका प्रथम दिन समान होगा। तो साहब एक बार बताओ 5 मार्च 2001 को मंगलवार है, तो क्या 5 नवंबर 2001 को भी मंगलवार नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। और ये अक्टूबर है, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर साहब कितने दिन माइनस करने हैं, आप खुद देख लो, 6 दिन माइनस करने हैं,
हाँ है ना। सब 30 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर और 5, ये 6 दिन माइनस करने हैं। अब मंगलवार में 6 दिन माइनस करूंगा या 1 दिन प्लस कर दो, मंगलवार और 1 बुधवार। तो दोस्तों कहने का मतलब जब आप बेसिक जान जाते हो तो करना बहुत आसान है। चलें आगे, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों यहाँ पे देखना, एक छोटी सी चीज़ देखना साहब, क्या यहाँ पे मैं कराने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ सिखा रहा हूँ, वो ढंग से देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर। देखो जो गलती होती है उसको पहले कवर करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे सामने। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आज माना कि मैंने कह दिया बुधवार है, आज क्या है, बुधवार है, आज मैंने कह दिया बुधवार है, क्लियर। मैं आपसे कहता हूं आज के 2 दिन बाद, आज बुधवार है भैया, आज के 2 दिन बाद, तो आप क्या करोगे, कल और परसों, लोगे नहीं लोगे, हाँ है ना। आज के 2 दिन बाद के सब 2 दिन बाद आना, तो आप कब आओगे, कल और परसों, बोलो हाँ है ना। भाई आज मैंने कहा था आज के 2 दिन बाद, तो आज के, आपने कहा आज के 2 दिन बाद, आज के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो सब कल और फिर परसों, ये आपने कहा कल और ये परसों, बोलो हाँ है ना। ये लिया नहीं लिया 2 दिन, यानी ये पहला दिन और ये दूसरा दिन, दूसरे दिन को ही आपने मान लिया, बोलो हाँ है ना, क्लियर। और मैंने कहा आज के 2 दिन पहले, तो आपने 2 दिन पहले भी सर ये कल, बीता हुआ कल और ये परसों, ये दूसरा दिन ले लिया, बोलो हाँ है ना। ये तो नहीं 2 दिन बाद तीसरा दिन, नहीं सर, जिस दिन की बोला वही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, यही गलती होती है जब हम इसमें कहते हैं आज के 2 दिन बाद, के 2 दिन बाद, आज के 2 दिन बाद, तो सब दूसरा दिन, आज के 2 दिन पहले दूसरा दिन, बोलो हाँ है ना। जो भी बोले वो निकाल लेंगे, ये फॉर्मेट का अप्लाई करोगे तो कैसा भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या था साहब, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो मैं सबसे पहले किसको मेंशन करता हूं, आज को, क्लियर। बीते हुए कल, मैंने कहा बीता हुआ कल, क्लियर। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, साहब पहला, दूसरा और ये तीसरा दिन, क्लियर। बुधवार था, यानी साहब ये क्या है, बुधवार, क्या दिक्कत है। तो आगामी कल, ये आगामी कल के 2 दिन बाद पहला और दूसरा दिन, कुछ भी पूछे कैसा भी पूछे सब कुछ आएगा हमारा, बात समझ में आई क्या। अब देखते हैं, यहां अगर बुधवार है तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और ये भी क्या आ गया, बुधवार। या फिर मैं कह सकता हूं, सुनना ढंग से दोस्तों, देखो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 का सप्ताह बन गया, हाँ है ना। तो बुधवार का बुधवार हमारा आंसर, क्या दिक्कत है। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मोहन का जन्म 29 फरवरी 1960 को हुआ था, बताओ 29 फरवरी 1976 तक वह कितने जन्मदिन मना चुका है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले बताया था, तरीका भी बताया था, हाँ है ना साहब। मोहन का जन्म 29 फरवरी 1960 को हुआ, हाँ है ना, ठीक है। और 29 फरवरी 1976 तक वह कितने जन्मदिन मना चुका है। एक बार बताओ, पैदा कब हुआ, 60 में। अब जब 60 में पैदा हुआ तो साहब 60 का काउंट होगा क्या, अरे साहब उस दिन तो पैदा हुआ है ना, तो पहला बर्थडे थोड़ी ना, पहला बर्थडे कब मनाएगा, पहला बर्थडे तो अगले साल मनाता है ना। लेकिन ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष में पहला बर्थडे कब मनाएगा, 64 में, दूसरा 68 में, तीसरा 72 में और चौथा 76 में। साहब यहाँ तक कितने दिन, यहाँ तक कितने जन्मदिन मना चुका होगा सर, यहाँ तक वह 4 जन्मदिन मना चुका है। क्लियर है क्या, आगे चलते हैं। अगला, एक बालक किसी वर्ष 1 अक्टूबर शुक्रवार को पैदा हुआ था, उसकी आयु 1 अक्टूबर 1980 बुधवार के दिन कितनी होगी। ढंग से देखना, कोई बालक है, वो 1 अक्टूबर को पैदा हुआ भैया, ठीक है, और उस दिन बार था शुक्रवार, क्लियर। और अब उसकी आयु बोला कि 1 अक्टूबर 1980, क्लियर, और ये बार है बुधवार। साहब एक छोटी सी चीज बताओ, ये डेट समान है क्या, हाँ है ना।
वर्षों का अंतर निकालते हैं, लेकिन वर्ष है नहीं है ऊपर वाला, ये वर्ष निकालना है ऊपर वाला। लेकिन अब की बार ये दे रखा है, हाँ है ना। तो साहब इसमें देखो तो सही आपने कितने जोड़े हैं। कहने का मतलब शुक्रवार में मैंने दिन जोड़े, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कितने दिन? 5 दिन। हमने यहाँ 5 दिन जोड़ रखे हैं, बोलो हाँ है ना। और ये 5 दिन कब जोड़ते हैं हम? जब भाई डेट समान हो तो हम क्या करते हैं, वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7। बोलो हाँ, करते नहीं करते। अब 1980 जो कि लीप वर्ष है, बोलो हाँ या ना। यानी एक लीप वर्ष तो आएगा ही आएगा, दूसरे का पता नहीं। लेकिन साहब 5 दिन है, तो 5 दिन में साहब एक लीप वर्ष आ ही जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। साहब एक लीप वर्ष बच गया, तो वर्ष कितने बच गए? 4। कोई साहब 5 वर्षों में 2 लीप वर्ष तो आ नहीं सकते, तो वर्ष कितने बच गए? 4। हाँ है ना। साहब वर्ष प्लस लीप वर्ष तो एक है ही है 1980, तो साहब ये कितना? 4 और 1 5, 5 दिन ये शेषफल आ गया, बोलो हाँ है ना। ठीक है, लेकिन ये 4 क्या था? 4 वर्ष थे ना, वर्ष कितने थे? 4। तो साहब ये 1980, और मैं यहाँ पे 1904 माइनस करता हूँ तो 1976, 1 अक्टूबर 1976 तक। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, 1 अक्टूबर 1976। ठीक है, अब 1 अक्टूबर 1976 शुक्रवार को पैदा हुआ, हाँ है ना। ठीक है 1 अक्टूबर 1976 को। अब एक छोटी चीज मुझे बताइए, 1976 को बच्चा पैदा हो रहा है, बोलो हाँ है ना, 1 अक्टूबर को पैदा हो रहा है। ठीक है, तो 1980 तक वो कितने साल का हो जाएगा? 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80 में से 76 गए, कितने वर्ष का हो जाएगा? 4 वर्ष का। ये 4 आंसर। क्लियर है क्या? आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो कि साहब 1 अक्टूबर 1980 बुधवार था, तो अगर पॉइंट टू पॉइंट चलोगे तो पॉइंट टू पॉइंट कैसे करना पड़ेगा वो देखते हैं सामने सभी लोग। मैंने कहा ढंग से देखते हैं। 1 अक्टूबर 1980 को बुधवार था, हाँ है ना। तो 1 अक्टूबर 1979, अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट जाऊंगा, देखना ढंग से देखना। अब 79 से 80 डेट समान है। ठीक है, एक वर्ष है, कितना वर्ष है? 1 वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष भी एक है, क्योंकि 80 की फरवरी आ रही है, हाँ है ना। तो कितने दिन माइनस करने हैं? 2 दिन। तो 2 दिन माइनस करूंगा तो यहाँ क्या बार आ जाएगा? सोमवार। सब वही 1 अक्टूबर 1978, फिर 1 दिन माइनस करूंगा तो रविवार, फिर मैं कहूँगा 1 अक्टूबर 1977, फिर 1 दिन माइनस करूँगा शनिवार, फिर मैं कहूँगा 1 अक्टूबर 1976, फिर 1 दिन माइनस करूँगा। अभी लीप वर्ष काउंट नहीं है, वो 1 अक्टूबर 1976 की बात कर रहे हैं, फरवरी बीच में नहीं आई अभी तक। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा? शुक्रवार। और यही क्वेश्चन ने बोला था, बोलो हाँ है ना। देखो शुक्रवार को, तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और ये 4 वर्ष। क्लियर दोस्तों? ठीक है, बेसिक से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगला, राजेंद्र से 364, उसने कहा सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। ठीक है, ये सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। मैं कहता हूं ढंग से देखना कि मैंने कहा सुरेश राजेंद्र से, ये राजेंद्र है, इससे बड़ा कौन है? सुरेश। और कितना बड़ा है? 314 दिन। क्लियर? कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। कोई कमला है, वो किससे बड़ी है? सुरेश से। ये कमला। और कितनी बड़ी है? 70 सप्ताह। क्लियर? यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ, पॉइंट टू पॉइंट, कमला का जन्म कब हुआ? बुधवार को। क्लियर? कब हुआ? बुधवार को। तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था? तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था? राजेंद्र का जन्म देखना। अच्छा, एक छोटी चीज मुझे बताइए आप सभी लोग, यहाँ सबसे बड़ा कौन है? अगर सबसे बड़े की बात करूं, सबसे बड़ा कौन है? कमला। उससे छोटा सुरेश, उससे छोटा राज, हाँ ना। कमला अगर सबसे बड़ी है तो सबसे पहले पैदा हुई होगी, हाँ ना। कमला के बाद पैदा कौन हुआ? सब सुरेश पैदा हुआ।
सुरेश के बाद कौन पैदा हुआ? राजेंद्र पैदा हुआ, हाँ ना। सबसे पहले पैदा कौन हुई? कमला। कमला के बाद सुरेश, सुरेश के बाद राजेंद्र, बोलो हाँ है ना। अब सबसे बड़ी कमला, अगर कमला का जन्म बुधवार को हुआ, बोलो हाँ है ना, तो उसके बाद ही तो हुआ होगा सुरेश का, और उसके बाद किसका? राजेंद्र का। देखो दोस्तों यहाँ गलती होती है, इसलिए मैं डीपली ले रहा हूं। अगर कमला बुधवार को हुई तो बुधवार के 70 सप्ताह के बाद कौन हुआ? सुरेश। तो सुरेश का भी जन्म कब हुआ? बुधवार। क्या इतना क्लियर है क्या? चलें आगे। अब एक बात देखिए, सुरेश के कितने दिन बाद? 314 दिन बाद। सुरेश के कितने दिन बाद? 314 दिन बाद। किसका? राजेंद्र का। अब 314 दिन है, अगर इसको मैं वीक में कन्वर्ट करूं, किसका किसका भाग दूंगा? 7 का। 7 चौका 28, क्लियर? 7 चौका 28, फिर 3 बच गया, फिर 7 चौका 28, बोलो हाँ है ना। 7 चौका 28, दोबारा मैं कहा 7 चौका 28, कितना बच गया? 3 बच गया, 34 हो गया। 7 चौका 28, अब की बार कितना बच गया? 6। 44 सप्ताह 6 दिन। अब दोस्तों एक छोटी सी चीज बताऊंगा मैं आपको, क्या सुनना, गलती एक मत करना कि कौन सी, कि कहीं आप इस 314 दिन को तो यूं ही रहने दो और 70 सप्ताह को दिनों में कन्वर्ट कर लो, फिर दोनों को जोड़ के फिर वीक बनाओ। नहीं दोस्तों, जो चीज़ हमें दे रखी है ना इजी करके, उसको इजी रहने दो, उसमें बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ, जो आपको इजी करनी है उसको करो। आपने 314 दिन थे, 7 का भाग दिया, तो जो आपका रिमाइंडर बचा वो 6 दिन बचा। कितना बचा? 6 दिन। क्लियर दोस्तों? अब इस 6 दिन की अगर मैं बातें करूं तो हमें कुछ नहीं करना साहब, हमें इन 6 दिनों को जोड़ना है। किसमें? बुधवार में। बुधवार में 6 दिन जोड़ूंगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो राजेंद्र का आ जाएगा मंगलवार। अब दोस्तों एक छोटी सी चीज़ सुनना, कई बार एग्जामिनर क्या कहता है, राजेंद्र का दे देगा और आपसे कमला का पूछेगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, राजेंद्र का दे देगा, कमला का पूछेगा, तो आपको उल्टा जाना है, बड़े की तरफ जाना है। कहीं ऐसा मत करना जोड़ दो कि बड़ा है तो जोड़ दो। सब बड़ा है इसका मतलब जन्म कब हुआ है? पहले, यानी राजेंद्र का अगर मंगलवार को, मंगलवार से 314 दिन पहले सुरेश का, और सुरेश से 70 सप्ताह पहले कमला का। तो आपको पीछे जाना है। क्या करना है? पीछे जाना है। क्लियर दोस्तों? यहाँ गलती मत करना, ये गलती होती है इसलिए बताया मैंने। चले आगे, आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार, ट्यूसडे। क्लियर दोस्तों? आगे, निम्न में से 1 अप्रैल को, सुना मेरे क्वेश्चन का है, यदि अप्रैल के मास में 5 रविवार हों, इफ देयर इज 5 संडे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन ऑन 1 अप्रैल। यदि अप्रैल के मास में 5 रविवार हों तो निम्न में से 1 अप्रैल को कौन सा बार होगा? कौन सी अप्रैल को? 1 अप्रैल को। अब दोस्तों देखना कैसे करते हैं इसको। अप्रैल के मास में 5 रविवार, तो 1 अप्रैल को निकालना है। कितने रविवार? 5 रविवार। आप मुझे बताइए अप्रैल के महीने में दिन कितने होते हैं? 30। दोस्तों अगर मैं बातें करूं तो अप्रैल के महीने में दिन कितने होते हैं? 30। क्लियर? अब 30 में मैं भाग देता हूं 7 का, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28। कितने सप्ताह आ गए? 4। ये हमारे 4 सप्ताह आ गए, हाँ है ना। अब 4 सप्ताह आ गए तो शेषफल कितने बचे? 2 दिन। हाँ है ना। ये 4 सप्ताह का मतलब क्या है? सब 4 सप्ताह का मतलब ये है कि 4 ही रविवार, 4 ही सोमवार, 4 ही मंगल, 4 ही बुध, 4 गुरु, 4 आए नहीं आए, सब सारे वीक, सारे दिन कितने आ गए? 4 आ गए। लेकिन इसने बोला 5 रविवार, और 5 रविवार के लिए जो 2 दिन बचे ना, ये 2 दिन, इन 2 दिन में भी आपका 1 रविवार होना चाहिए। बोलो हाँ है ना। तो करते कैसे हैं वो देखते हैं सभी लोग सामने। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये सप्ताह बनाना है। क्लियर? सप्ताह बना के ये 28 दिन बच गए, तो 28 दिन तो आपने रख दिए पीछे। क्लियर? कितने दिन? 28 दिन। अब बचे कितने दिन? 2 दिन। उन 2 दिन को आगे आगे ले जाओ। कहां ले जाओ? आगे आगे ले। पहला दिन और ये दूसरा दिन। क्लियर? ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, और ये कितने दिन बच गए? 28 दिन।
अब इस 28 दिन में 4 तो रविवार है ही है, हाँ है ना। अब पांचवा रविवार, या तो 2 तारीख को होगा या फिर 1 तारीख को होगा। बात समझ में आई क्या? देख लेते हैं। अगर पांचवा रविवार 2 तारीख को है तो 1 तारीख को क्या बार आया? शनिवार, हाँ है ना। और पांचवा रविवार अगर 1 तारीख को है तो 2 तारीख को सोमवार। अब डिपेंड ये करता है ऑप्शन में क्या है वो हम देख लेंगे, रुको अभी पहले एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहां पे अगर 1 को रविवार है, या तो 1 को रविवार है या फिर 1 को शनिवार है, बोलो हाँ है ना। अगर 1 तारीख को रविवार है तो अगला रविवार कब आएगा? 1 + 7 8 को, ये पहला ये दूसरा, 8 + 7 15, तीसरा 15 + 7 मैंने कहा 23, ये चौथा, बोलो हाँ है ना। 23 + 7 जल्दी बोलो कितना? 30। गलती तो नहीं कर दी? देख लो एक बार फटाफट जल्दी से। मैंने कहा पहले 1 में 7 दिन जोड़े तो 8, 8 और 7 15, 15 और 7 23 होते हैं क्या 22 होते हैं? गलती कर दी ना। तो साहब ये चीज़ें क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान आप ही रखोगे, मैं तो नहीं रखूँगा, मैं तो गलती करूँगा। क्यों? क्योंकि फिर आप क्या पकड़ोगे? गलतियों को पकड़ोगे ना, तो वो गलतियाँ सीखनी है हमें। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे अगर मैं बातें करूँ तो साहब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिर्फ इतनी सी कि ये कितना होगा, ये हमारा होगा 22, और 22 + 7 और ये हमारा हो जाएगा 29। क्लियर? ये पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा। क्या 5 रविवार आ गए? नहीं आ गए? हाँ है ना। ठीक है। कब? जब 1 तारीख को रविवार था, हाँ है ना। अब सुनना, अगर 2 तारीख को रविवार है तो 2 तारीख को रविवार है तो 2 तारीख को रविवार है तो सीधी सी बात है, अब की बार 2 को रविवार। ठीक है। 2 + 7 9, 9 + 7 9 + 7 कितना? 16, 16 + 7 जल्दी बोलिए 23, और 23 + 7 30, हाँ है ना भाई। पहला रविवार, दूसरा रविवार, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। कहने का मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे इतना कहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना, वीक बनाना है। वीक के बाद जितने दिन बचते हैं उनको आगे ले जाओ, हाँ है ना। ठीक है। और आगे ले जाओ तो वहीं से आप स्टार्ट कर दो। ठीक है। 1 तारीख का पूछता है जनरली, अगर लास्ट में पूछेगा तो आप लास्ट में भी, सीधी सी बात है, लास्ट में भी हो सकते हैं वही चीज़ें। ठीक है। लास्ट में रख दो, लास्ट में रखोगे तो भी उनमें पॉसिबल पाँचवा आना ही है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, इसने पूछा है 1 अप्रैल को। अब 1 अप्रैल को या तो शनिवार हो सकता है या रविवार। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? शनिवार। देखो रविवार है ही नहीं है। क्लियर दोस्तों? तुम्हारा आंसर क्या? शनिवार। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रिया का जन्म रविवार 8 मार्च 1912 को हुआ था, तो सप्ताह के किस दिन उसकी आयु 12 वर्ष 2 माह 4 दिन की थी? देखो साहब, कोई प्रिया है, उसका जन्म 8 मार्च 1920 और रविवार को हुआ था, तो सप्ताह के किस दिन उसकी आयु 12 वर्ष, कोई दिक्कत, 2 माह और 4 दिन। क्लियर? तो एक बार अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं इसको ऊपर कर सरका दूं, ढंग से देखना साहब। डेट निकाल लें दूसरी, इधर से आएंगे 1912, 20 और 12 1932। मार्च में 2 महीने जोड़े, अप्रैल और मई, और साहब 8 और 4 12, ये आपको निकालना है। हाँ है ना। देख लेते हैं सब। 8 मार्च 1920 को इसने बोला यदि रविवार था, हाँ है ना, तो इसने बोला 12 मई
12 मई 1932 को क्या बार होगा? अब दोस्तों यहां पे आपके फिर वही दो तरीके आपको सिखाए थे, एक तो बेसिक और एक फॉर्मूला। फॉर्मूले में दोनों का एक्चुअल निकालेंगे और फिर जो डिफरेंस आएगा उसकी तुलना करेंगे, हाँ है ना। और एक्चुअल में सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना साहब, पहले एक्चुअल कहने का मतलब डेट समान करके, या फिर मैं कहूँगा डेट समान करनी है और डेट समान करके आपको वर्षों का अंतर खत्म करना है। 8 मार्च 1932 ये निकाल लूँ डेट समान, आपको पता ही है 12 वर्ष हैं, बस लीप वर्ष तो देखने हमारे, तो 20 काउंट होगा नहीं क्योंकि मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो 24, 28 और लेकिन 32 काउंट होगा। कितने आए? 3/7। यहाँ कितना बच गया? 5। 5 और 3 8/7, यानी कितना बच गया? 1। और एक दिन जोड़ूंगा तो क्या बार आ जाएगा साहब? यहाँ सोमवार। हाँ है ना। अब 8 मार्च को सोमवार था, हाँ है ना, मुझे 12 मई निकालना है। क्लियर? तो मार्च में दिन कितने? 31। ठीक है, 31 में से 8 गए तो कितने बच गए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 23 बच गए क्या? 31 में से 8 गए तो कितने बच गए? 23। मार्च। मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल में कितने? 30। और मई में कितने? 12/7। ठीक है, 7 के 21 2, ये 2 और ये 5, 5 और 2 7, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2। 2 दिन जोड़ेंगे तो साहब मंगलवार और ये बुधवार, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बुधवार। और यही हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? वेडनेसडे, बुधवार आंसर। बुधवार। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां भी एक और चीज समझाना चाहता हूं। उस चीज का नाम देखना सभी लोग सामने। अभी मैं अगर कह देता हूं 8 मार्च 1920, मैं आपको यहां पे कुछ चीजें सिखा रहा हूं, वो देखना। मेरे से बोल दिया, इसमें आपको जो बोल दिया कि 24 दिन, 24 दिन, ठीक है, 10 महीने, 24 दिन 10 महीने, और आपसे बोल दिया 20 वर्ष बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 वर्ष। तो आपको तो जोड़ना वही है, यहां पे मैं 20 वर्ष जोड़ता हूं। क्लियर? तो पॉइंट टू पॉइंट ये 1940 हो गया, बोलो हाँ है ना। क्लियर? अब मैं 10 महीने जोड़ता हूं, तो मार्च में 10 महीने जोड़ते हैं, देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। क्या आएगा? जनवरी। ठीक है, ढंग से देखना। मैंने कहा मार्च में मैं 10 महीने जोड़ता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। कितने हो गए? 10 महीने। लेकिन जब जनवरी हुआ तो दिसंबर खत्म हो गया ना, यानी 1940 का दिसंबर खत्म हो गया ना, हाँ है ना। तो साहब जनवरी आ गया, तो यहाँ पे सर वर्ष कितना हो जाएगा? 1941। क्लियर दोस्तों? फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मार्च में, अब दिन कितने जोड़ने हैं? 24 दिन। अब मैं यहाँ पे 24 दिन और जोड़ता हूँ, तो 24 और 8 कितना होता है? 24 और 8 जल्दी बोलो, 32 होता है क्या? 24 और 8 कितना होता है? 32। अब 32 मार्च होता नहीं है भाई, 32 जनवरी होता नहीं है भाई। दिन कितने हो गए? 32 हो गए ना। 32 जनवरी होता नहीं, जनवरी कितना होता है? 31। तो कितना बच गया? 1। तो आपकी डेट हो जाएगी 1 फरवरी 1941। कहने का मतलब सिर्फ आपको आराम से काम करना है, जल्दीबाजी आपको करनी नहीं है। पीछे वर्ष से स्टार्ट करना है, वर्ष में जोड़ा, फिर महीने जोड़े और फिर दिन जोड़ा। आगे अगर दिन जोड़ते हो तो दिन से कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा यदि माह का तीसरा दिन रविवार है तो निम्न में से उस माह के 22वें दिन के बाद 7वां दिन कौन सा होगा? देखना,
यदि माह का तीसरा दिन रविवार है, यानी साफ 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 कह रहा है कि 3 तारीख को क्या वार है? रविवार। क्लियर? तो निम्न में से उस माह के 22वें दिन के बाद, सब 22वें दिन के बाद 7वां दिन, तो 22 और 7 29, है ना? उस माह के 22वें दिन के बाद 7वां दिन कौन सा होगा? सब आपको 29 तारीख पूछी है, कुछ नहीं करना। सब 29 में से 3 गए तो कितने बच गए? 26 बटे 7, 7 या 21 कितना बच गया? 5। अब मैं इसमें 5 दिन जोड़ने रविवार में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। हमारा आंसर क्या आ गया? फ्राइडे। क्लियर? आगे देख लेते हैं। यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? सीख चुके हो ना इसको, तो पॉइंट क्या करना है आज। क्लियर? यदि कल से पहले का दिन, ये कल से पहले का दिन मंगलवार था बोला है इसने, यानी प्रीवियस बोला है। कल से पहले का दिन क्या वार था? मंगलवार। यानी ये जो कल से पहले का दिन, ये क्या वार था? मंगल। नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? यानी कल के बाद होगा, यानी आने वाला। ये कल के बाद कौन सा दिन होगा, ये वाला पूछा है। ये मंगल है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार, सैटरडे आपका आंसर। क्लियर? अगला दिन, अगला क्वेश्चन। यदि जुलाई के महीने में 5 रविवार हैं तो 1 जुलाई को कौन सा नहीं हो सकता? ये ध्यान रखना भैया, पहले हो सकता था, अब की बार नहीं हो सकता। साहब जुलाई के महीने में 5 रविवार बोला, कितना बोला? 5। अब एक बार बताओ, जुलाई के महीने में 5 रविवार हैं, ठीक है, तो साहब जुलाई में दिन कितने होते हैं? 31 बटे 7, 7 चौका 28, 4 तो बच गए। दिन कितने बच गए? 3। हाँ है ना? आपको तो काम वही करना है कि 28 दिन तो पीछे आपने रख दिए, क्योंकि इसमें 4 तो हो ही गए। 5वां चाहिए क्या? रविवार। 5वां रविवार चाहिए, तो दिन कितने बच गए? 3। आगे रखा 1 दिन, 2 दिन और ये 3 दिन बच गए ना। यहां भी रविवार हो सकता है साहब, यहां भी रविवार हो सकता है, और यहां भी क्या वार हो सकता है? रविवार। क्लियर? यानी 1 तारीख को रविवार हो सकता है, अगर 2 को रविवार है तो 1 को क्या वार होगा? शनिवार। क्लियर? 3 को रविवार है तो 1 तारीख को क्या वार होगा? शुक्रवार। तो साहब 1 तारीख को क्या क्या हो सकता है? शुक्रवार हो सकता है, होगा तो भी 3 रविवार आएंगे, शनिवार होगा तो भी 3 रविवार आएंगे, और 1 को अगर रविवार होगा तो भी 3 रविवार होंगे। तो शुक्रवार हो सकता है, ठीक है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता? मंडे नहीं हो सकता। तो आपका, अगर मैं कहूंगा तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा? मंडे होगा साहब, मंडे होगा। क्लियर है क्या दोस्तों? ये जो मंडे है वो नहीं हो सकता, बाकी ये तीनों हो सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन। उम्मीद के अनुसार उसका जन्म किसी माह की 15 से 20 तारीख के मध्य आता है। साहब कोई उम्मीद है जो ये कहता है भैया कि मेरा जो जन्मदिन है ना वो 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में आता है। क्लियर? 15 से 20 के बीच में आता है ना, तो साहब 15 से 20 के बीच में या तो 16 को आएगा, या 17 को, या 18 को, या 19 को। हाँ है ना? क्लियर? आगे देखते हैं। लेकिन उसके भाई के अनुसार उसका जन्म 12 से 18 तारीख के मध्य आता है। 12 से 18 के मध्य आता है। अब 12 से 18 के मध्य आता है तो दोस्तों देखो, या तो 13 को आएगा, या 14 को आएगा, या 15 को आएगा, या 16 को, या फिर 17 को। क्लियर? जबकि उसकी माताजी के अनुसार उसका जन्म 16 से 22 तारीख के मध्य आता है। 16 से 22 तारीख के मध्य, 16 से 22 तारीख के मध्य। तो साहब 17, 18,
19, 20 और ये 21। क्लियर? तो दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, और उस चीज का नाम है कि साहब इन तीनों में से कॉमन कौन सा है। इन तीनों में देखो 17 तारीख यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है और नीचे भी आ रही है। बोलो हाँ है ना? इसके अलावा कहीं और आ रही है क्या? नहीं आ रही ना? कोई और आ रही है क्या? 16 साहब 16 इसमें है लेकिन नीचे वाली में नहीं है। 18 ऊपर है, इसमें नहीं है लेकिन नीचे है। 19 भी साहब कॉमन सेंस की बात है, आंसर क्या आएगा आपका? 17। अब आपको करना क्या है वो देखो, ये लिख लिया 15 से 20, 12 से 18, 16 से 22। इधर से सबसे बड़ी डेट कौन सी है? 16। और इधर से सबसे छोटी डेट कौन सी है? 18। और इन दोनों के मध्य में कौन सी है? 17। कौन सी है? 17। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब अगर सर कॉमन 2 आती या इन दोनों के बीच में 2 आती, जैसे बीच में आ गई 16 और 17, तो आपका आंसर आंकड़े अपर्याप्त हैं, तथ्य अधूरे हैं, तथ्य अधूरे हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। या फिर 16 या 17 या का ऑप्शन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? या तो या का ऑप्शन लग जाएगा, या फिर मैं कहूंगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि साहब 2 दिन बर्थडे थोड़ी ना होगा, बर्थडे तो एक ही दिन होगा। ठीक है, तो अभी तो हमारा आंसर आ गया 17 और हमारा ये 17। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परसों सुरेश का जन्मदिन है। साहब कोई सुरेश है जिसका जन्मदिन है परसों, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। द बर्थडे इज द बर्थडे ऑफ सरस्वती, शिवरात्रि इज द सेम डे, नेक्स्ट वीक, टुडे इज मंडे, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर इज शिवरात्रि। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। परसों सुरेश का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, आज सोमवार है, तो बताइए शिवरात्रि के बाद वाला दिन क्या होगा। तो देखते हैं, अगर परसों सुरेश का जन्मदिन है, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इंग्लिश में दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमने टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कह देता हूँ कि परसों, ठीक है, जो आने वाला नेक्स्ट डे, ठीक है, या टुमारोज नेक्स्ट डे, द टुमारोज नेक्स्ट डे विल बी बर्थडे ऑफ सुरेश। ठीक है, सुरेश का जन्म कहाँ है? परसों है। आज क्या बार है? आज सोमवार है दोस्तों, आज क्या बार है? सोमवार। अगर आज सोमवार है, मुझे एक बार बताइए, आज सोमवार है, परसों सुरेश का जन्मदिन है, तो ये कल और ये परसों, यानी मंगलवार और ये बुधवार। दोस्तों ध्यान सिर्फ यहां पे, बुधवार। परसों सुरेश का जन्मदिन है, यानी बुधवार को किसका जन्मदिन है? सुरेश का। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। सब बुधवार के दिन उसी दिन क्या है? शिवरात्रि, यानी कहने का मतलब उसी सप्ताह। ठीक है, तो यानी बुधवार के दिन भी क्या है? शिवरात्रि। क्लियर? और मैं कहूंगा, तो इसने क्या बोला? आज सोमवार है, तो बताइए शिवरात्रि के बाद, किसके बाद? शिवरात्रि के बाद। तो साहब बुधवार के बाद क्या? गुरुवार, थर्सडे। और यही हमारा आंसर। क्लियर दोस्तों? आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। अगला, यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो उस महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी? तीसरे शुक्रवार को। साहब कुछ नहीं है, आपको उलझा रहा है। देखो दोस्तों, ऐसे केस में हम करते क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में हम करते क्या है? कुछ नहीं करते दोस्तों। 16 तारीख को शुक्रवार है, तो यहाँ से सबसे पहले आप पहला बुधवार निकालिए। भाई पहला बुधवार ही उस महीने चौथे मंगलवार, तो पहला मंगलवार निकालिए। अब पहला मंगलवार के लिए हम क्या करेंगे साहब? इसके लिए मैं कहूँगा आप हमेशा 1 तारीख निकालें। 16 तारीख को शुक्रवार है, आप 1 निकालोगे तो आप गलती नहीं कर पाओगे, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं 1 तारीख को क्या बार है वो निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो 16 में से 1 गया, कितना बचा? 15/7। साहब कितना बच गया? 1 दिन। 1 दिन माइनस कर दूं? 1 दिन माइनस करूंगा तो साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा? साहब यहाँ पे ये आ जाएगा गुरुवार। एक तारीख को गुरुवार है, चौथा मंगलवार चाहिए, तो पहला मंगलवार निकालूं गुरुवार के बाद,
शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, 5 दिन, यानी 5 और जोड़ दिया इसमें तो कितना हो गया 6। एक में 5 दिन जोड़ दिया कितना आ गया 6। 6 तारीख को पहला मंगलवार आ गया। बस फिर क्या था, अब तो हमारा आंसर हमारे पास है साहब। चौथा मंगलवार चाहिए, पहला आ चुका है तो साहब दूसरा, तीसरा और चौथा, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, सीधा 21 जोड़ दिया हमने तो 21 दिन जोड़ दिए सीधे, 21 और 6 27 तारीख को आपका मंगलवार आ जाएगा आंसर। क्लियर। अगला, किसी महीने के चौथे शनिवार, यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस किसी महीने के चौथे शनिवार को मनाया गया हो तो बताया कि राष्ट्रीय दिवस कितनी तारीख को मनाया गया था यदि उसी माह की पहली तारीख मंगलवार को पड़ती है। पहली तारीख कब पड़ती है, मंगलवार को। क्लियर। और राष्ट्रीय दिवस किसी महीने के चौथे शनिवार को, चौथे शनिवार को, तो पहला शनिवार निकाल लें, बात तो वही है। ठीक है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 4 यानी 5 दिन जोड़ देते हैं, 5 तारीख को 4 दिन जोड़ दिया 5, यानी 5 तारीख को शनिवार है। क्लियर। और इसने कौन सा बोला, कौन सा है, किसी महीने के चौथे शनिवार को, कौन सा शनिवार को, चौथे को, तो पहला शनिवार आ गया। ठीक है, तो चौथे के लिए वही 21 दिन जोड़ दूंगा, 21 और 5 26 तारीख को राष्ट्रीय दिवस, तो 26 तारीख को तो हमारा ही पड़ता है, 26 जनवरी, हाँ है ना, राष्ट्रीय दिवस है, नेशनल हॉलीडे। बात समझ में आई क्या, तो मैं कह सकता हूँ तो नेशनल डे बन जाता है, उससे हॉलीडे भी रहती है, नेशनल हॉलीडे भी बोल सकते हैं, नेशनल डे। ठीक है, नेशनल डे है, राष्ट्रीय दिवस, तो हमारा आंसर क्या आ गया 26। कोई भी हो, हमें क्या करना है उससे, चलते हैं आगे। 26 जनवरी 2011 से 23 जनवरी 2000 इनमें से दोनों दिन शामिल हैं, तो दिनों की संख्या बताइए साहब। 26 जनवरी 2011 और बोला कि 23 सितंबर 2011 दिन काउंट करने हैं दोस्तों। तो अब तक हम कैसे कर रहे थे, 26 जनवरी के बाद से 23 सितंबर तक दिन काउंट कर रहे थे, हाँ है ना, 26 जनवरी के बाद से 23 सितंबर तक दिन काउंट कर रहे थे। लेकिन इसने बोला कि इनमें दोनों दिन शामिल हैं, यानी 26 भी शामिल है। ठीक है, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, अब 5 नहीं बचेंगे, अब 6 बचेंगे, हाँ है ना। तो जनवरी में कितने हैं, 6। क्लियर। फरवरी में साहब 2011 है तो 28, हाँ है ना। ठीक है साहब, सितंबर तक जाना है, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर कितने 23। एक बार दोबारा देख लेते हैं, जनवरी तो ये हो गया हमारा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, तो एक बार जोड़ लेते हैं, हमारा कितना आएगा, 6 तो प्लस कर ही दे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाद में कर देना, पहले कर दो, कोई फर्क क्या पड़ रहा है उससे। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 8 15 का 5, हासिल लगी 1, 1 और 2 3, 3 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21 और 2 23। ठीक है, 6 प्लस 235 241, और यही हमारा आंसर। क्लियर। अगला देखते हैं, यदि किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन बाद, तो सोमवार के 2 दिन बाद क्या पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, 5 तारीख को क्या बार है, बुधवार, है ना। तो इस माह की 19 तारीख से पहले, 19 तारीख से पहले, कौन 19 तारीख से पहले मतलब 18 तारीख को ना, तो 19 से पहले की बोल रहा है तो 18 को बोला, 18 में से 5 गए साहब, कितने बच गए 13, 13 बटे 7 कितना बच गया 6, 6 दिन जोड़ दो बुधवार में, या 1 दिन माइनस कर दो मंगलवार। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। चलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्यूसडे, जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे दिन घायल व्यक्ति मर गया। साहब जिस दिन दुर्घटना हुई
ये दुर्घटना वाला दिन ले लेते हैं। उसके दूसरे ही दिन व्यक्ति मर गया, यहां पे व्यक्ति मर गया, क्लियर। किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद, 1 2 3 4 यानी इस दिन, ठीक है, 4 दिन बाद, आज 4 दिन बाद, यानी ये साहब ये 4 दिन है ना, ये इसका मतलब आज बोल रहा है, ये आज, और आज शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया, शुक्रवार को, ठीक है। तो बताइए दुर्घटना किस दिन हुई थी। अब साहब दुर्घटना पूछा, यानी ये वाला दिन, ये दुर्घटना वाला दिन था, हाँ है ना, ये यहाँ तो मरने वाला है, ये आज यानी इस दिन गिरफ्तार किया है, तो शुक्रवार, ठीक है। तो शुक्रवार से पहले गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार। तो आपका आंसर क्या जाएगा, रविवार, या मैं कहूंगा संडे, क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि शनिवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिनों के मास में प्रत्येक दूसरा शनिवार और प्रत्येक रविवार छुट्टी का दिन हो तो पास में तो कितने दिवस होंगे। साहब छुट्टी के दिन हैं और शनिवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिनों के मास है। साहब मास कौन सा है, महीने कौन सा, 30 दिनों का मास है, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है, शनिवार से प्रारंभ हो रहा है, तो आप तो देखो, अगर देखो करना चाहो तो आप जल्दी कर सकते हो इसको, ठीक है। सब प्रत्येक तो रविवार को छुट्टी है, और सिर्फ दूसरे और चौथे शनिवार, प्रत्येक दूसरा शनिवार और प्रत्येक रविवार, यानी सब प्रत्येक दूसरा शनिवार, क्लियर। तो शनिवार से अगर प्रारंभ हो रहा है, 30 दिनों का महीना है, तो 7 चौको 28, 2 दिन बच गए, 2 दिन बच गए। तो कॉमन सेंस की बात है, शनिवार से अगर 1 तारीख से शनिवार से प्रारंभ हो रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है आपके शनिवार भी कितने आएंगे, 5, और रविवार भी कितने आएंगे, 5 शनिवार आएंगे और 5 रविवार आएंगे। तो 5 रविवार तो छुट्टी हुई गई, तो शनिवार भी कितने छुट्टी हो गए, 2, 5 और 2 7, 7 की अगर 7 दिन की छुट्टी हुई तो बचे कितने, 23 दिन। ये तो हो गया डायरेक्ट। अब इसको बेसिक से कैसे करेंगे, 1 को शनिवार, 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, क्लियर। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, क्लियर। प्रत्येक दूसरा है ना, तो दूसरे की छुट्टी और चौथे की छुट्टी, तो 2 तो छुट्टी हो गई, क्लियर। अब अगर मैं बातें करूं प्रत्येक रविवार, तो 1 तारीख को शनिवार है, तो 2 को रविवार है या नहीं है, 1 को शनिवार है तो रविवार कब है, 2 को। अब 2 को रविवार, 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, 16 और 7 23, और 23 और 7 30, हाँ ना, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो कॉमन सेंस की बात है, 2 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, तो 5 और 2 7, 30 में से 7 गए तो कितना बच गया, 23, और ये हमारा आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन लेता हूं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैं कहूंगा कैलेंडर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भी देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। यदि 8 फरवरी 2004 को रविवार है, 8 फरवरी 2004 रविवार, क्लियर। तो 8 अगस्त 2004 को इसने बोला क्या बार होगा। तो देखो 2004 है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी का कोड होता है 3, और अगस्त का कोड भी कितना होता है, 3, हाँ है ना। जब कोड जब समान होते हैं साहब, तो कोड अगर समान है तो 8 तारीख को अगर रविवार है, तो यहाँ भी 8 तारीख को आप सीधा सीधा कहोगे, और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा क्या, रविवार। ये होते हैं आपके सेकंडों के क्वेश्चंस, क्लियर दोस्तों, बात समझ में आई। अगर आपका क्लियर है, वरना आपको क्या करना है, 8 फरवरी से लेके 8 अगस्त तक के दिन क्या करने हैं, काउंट करने हैं, जो मैंने आपको अच्छे से सिखाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कैलेंडर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं कहूँगा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इतना कीजिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। बात समझ में आई क्या दोस्तों।
मैं आपसे कहूँगा पूरा बेसिक से लिया है, 0 से लेकर 100% तक लिया है, ठीक है, और कैलेंडर का बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। तो दोस्तों अच्छे से करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।